सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उस्ताद अज़मतुल्लाह खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ टीवी। दोस्तों, कल नाहम का रिज़ल्ट आया जिसने पूरे मुल्क के अंदर एक तहलका मचा दिया। हर तरफ से आ रही थी कि रिज़ल्ट सख्त आया, बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ेल हो गए। यकीनन अगर रिज़ल्ट को देखा जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ेल हुए। 1,47,000 कमोबेश बच्चे फ़ेल हो गए। इसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट या कोई और। दोस्तों, किसी भी फेलियर का, किसी भी नाकामी का एक वजह नहीं होती, उसकी बहुत सारी वजह होती है। दोस्तों, इसकी बुनियादी तौर पर 5 वजूहात मेरे नज़दीक, आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, मेरे नज़दीक 5 वजूहात हैं। पहली वजह जो हम समझते हैं वो ये है कि पिछले चंद सालों से 5th और 8th क्लास के बोर्ड का इम्तिहान ख़त्म कर दिया गया है। अब स्कूल ख़ुद इम्तिहान लेते हैं, बच्चों को प्रमोट कर देते हैं। और जब बोर्ड का इम्तिहान होता था तो बोर्ड के अंदर ख़ुसूसन कमज़ोर बच्चे 8th क्लास में प्रमोट नहीं होते थे और उनको या तो दोबारा इम्तिहान देना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, मेहनत करते थे, वो ख़ुद को इम्प्रूव करते थे और कामयाब होकर 9th में जाते थे। दूसरी वजह, जो लोग टीचर्स हैं वो इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि अभी तक कोरोना का असर ख़त्म नहीं हुआ, बच्चे अभी तक ट्रैक के ऊपर नहीं आए। आप अगर तजर्बा है टीचिंग का, तो कोरोना से पहले जो बच्चों का फ़्लो होता था, रद्द-ए-अमल होता था, बच्चों का पिकअप होता था, वो निस्बतन कम हो गया है। उसकी सिर्फ वजह कोरोना ही नहीं है, कुछ और वजूहात हैं जिनके ऊपर एंड में जाकर मैं बात करूँगा कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ाई के अंदर दिलचस्पी लेते, बच्चों की इंटरेस्ट क्यों ख़त्म हो गई है, वो इंशाल्लाह आखिरी मिनट के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो कोरोना की वजह से भी बच्चे, एक तो ये है कि पिछले साल बहुत से बच्चों को कोरोना की वजह से नंबर ज़्यादा मिले, बच्चे ज़्यादा कामयाब हो गए, तो बच्चों के अंदर ये भी आ गया कि शायद अब फेल हमें न किया जाएगा, हम भी इसी तरह पास हो जाएंगे, तो उन्होंने मेहनत करना छोड़ दी। तो ये कोरोना की वजह से बच्चों का भी लॉस है कि जो उनका 6 महीने, 9 महीने, साल जो स्टडी, जिसको मैं कहूँ कि धक्कों की स्टडी थी, उसकी वजह भी बनी कि बच्चों का बहुत बड़ा लॉस हुआ। इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑन ग्राउंड होती हैं, जो हालात की वजह से होती हैं, और कुछ पॉलिसियों का भी तल्लक होता है। जैसे इम्तिहानात का ख़ात्मा भी पॉलिसियों का एक हिस्सा है। और इसी तरह एक हमें चंद साल पहले एक माटो दिया गया था कि मार नहीं प्यार। दोस्तों, किसी भी मुआशरे के अंदर जहाँ जज़ा व सज़ा का कंसेप्ट ख़त्म हो जाए तो वहाँ वो नताइज नहीं बरामद आते जहाँ जज़ा व सज़ा का कंसेप्ट होता है। तो ये मार नहीं प्यार की वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। और अब उस्ताद के पास सिर्फ यही है कि वो इनकरेज करता रहे, मोटिवेट करता रहे। अब सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होते कि वो मोटिवेशन पे पढ़ें, वो आपके लेक्चर्स पे पढ़ें, क्योंकि हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं वहाँ पर, जैसा हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि हम सारे डंडे सोटे की पैदावार हैं, तो हमारे ज़्यादातर बच्चों की नफ्सियात है जो उसको उन लेवल पे ले आया जाता है कि वो सज़ा के बगैर पढ़ती नहीं है। जब बच्चों को पता होता है कि उस्ताद मुझे सज़ा नहीं दे सकता, तो वो होमवर्क नहीं करते, टेस्ट नहीं करते, और फिर आखिर उनको नाकामी का मुँह करना पड़ता है। टीचर्स, इस बात को कबूल करता हूँ कि टीचर में कोताही हो सकती है, लेकिन सारे टीचर्स तो ऐसे नहीं है कि वो ना पढ़ाते हों। ख़ुसूसन प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी हमें बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिला। तो प्राइवेट स्कूल के लोग तो बड़ी मेहनत करते हैं, आप कह सकते हैं सरकारी के लोगों का तनख्वाह से ताल्लुक़ होता है। तो टीचर्स, जो टीचर्स नहीं पढ़ाते उनको क्रिटिसाइज़ करें, उन पे तनकीद करें, और उनका हिसाब भी होना चाहिए। लेकिन टीचर के साथ साथ पेरेंट्स भी इसके ज़िम्मेदार हैं। तो मैं तीसरा जो फेलियर समझता हूँ, चौथा, वो वालिदैन की कोताही को समझता हूँ, क्योंकि जो निज़ाम तालीम है ये वालिदैन, टीचर्स और असातिज़ा, टीचर्स, वालिदैन और स्टूडेंट मिलकर बनता है। और अगर वालिदैन किरदार अदा न करें तो फिर बच्चे नाकाम होते हैं। तो स्कूल में उस्ताद तो पढ़ाता है, बच्चे घर में होमवर्क नहीं करते, तैयार करके नहीं आते, तो उनको जो घर की इमदाद मिलती है वो वालिदैन की तरफ से मिलती है। तो वालिदैन को यहाँ पर थोड़ा सा जागना होगा कि उनके बच्चे होमवर्क नहीं करते तो उनको हेल्प करनी होगी, क्योंकि ये ट्राई एंगल की सूरत में होता है, ये तभी चलता है जब ये सारे एंगल्स मिलते हैं। तो वालिदैन को भी कुछ सोचना चाहिए। और मैं बतौर टीचर और बतौर एक समाजी वर्कर एक मुशाहिदा और एक जायज़ा रखता हूँ कि हमारे नौजवान इस वक्त वालिदैन को हाईजैक करते हैं। वो अक्सर वालिदैन से गैर ज़रूरी अपनी फ़रमाइशें पूरी कराते हैं और काम नहीं करते, तरह तरह की घर से भाग जाने की धमकी, कभी
ख़ुदकुशी करने की धमकी, और वालिदैन मोहब्बत में आकर उनके आगे सरेंडर हो जाते हैं। तो वालिदैन शुरू से बच्चों की ऐसी परवरिश करें कि वो इस नौबत पे ना आएँ। इसके बाद टीचर्स और वालिदैन की कोताही दोनों डिस्कस होगी। जो सबसे अहम फैक्टर रहा जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने निशानदेही की वो ये थी, इसके ऊपर मैं आपको एक अपने उस्ताद का चुटकुला लतीफ़ा भी सुनाता चाहूँ। जब हम पढ़ते तो हमारे स्कूल का एक दफ़ा रिज़ल्ट बड़ा कमज़ोर हुआ, बच्चे फ़ेल हो गए। तो बहुत सारे वालिदैन एक वफ़द की सूरत में, एक एहतजाज की सूरत में आए और हेड मास्टर साहब से शिकायत की। तो हेड मास्टर साहब ने कहा ठीक है जी, हमारी भी कोताही है, लेकिन दो चीज़ें और भी हैं कि रैम्बो और इमरान खान का भी कुछ कसूर है। वो ज़माना वो था कि रैम्बो का ड्रामा चलता था और इमरान खान की क्रिकेट की धूम थी। तो बच्चे रात को ड्रामा देखते, दिन भर क्रिकेट खेलते, तो फिर वो पढ़ते नहीं थे। तो ये भी एक फैक्टर था। तो यकीनन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाई से दूर रखते हैं, ख़ुसूसन मोबाइल, टिकटॉक, पबजी गेम्स वगैरह में इन्वॉल्वमेंट, ड्रामों का बेतहाशा देखना। तो मैं कहूँगा कि हमारे बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं। जो उनको एक आदत पड़ गई है, वो रात रात देर तक मोबाइल पे रहते हैं। और बहुत से टीचर्स मेरी बात से फिर इत्तफाक करेंगे कि सुबह क्लास में जाएं तो बच्चों का मूड ही नहीं होता पढ़ने को। उनको आप कुछ पढ़ाएं तो ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में पहले से कुछ भरा हुआ है, और उसकी वजह यही है कि वो सारी रात टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। और ये मैं बात ऐसी नहीं करता कह रहा कि मैंने बतौर टीचर्स अपने स्टूडेंट से ये ऑब्ज़र्व भी किया है कि बच्चों का कहना था कि 1.5 से 2 घंटे तो बच्चे मानते हैं कि हम यूज़ करते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो बच्चे 1.5-2 घंटे की बात मानते हैं तो वो टोटल टाइम कितना सर्व करते होंगे। तो एक फैक्टर ये भी है। तो अब इसमें मोबाइल को हम बुरा नहीं कहते, मैं बुरा कहूँगा बच्चों को, मैं बुरा कहूँगा वालिदैन को कि जो बच्चों को कंट्रोल नहीं करते। मोबाइल तो टूल है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं अच्छे के लिए, बुराई के लिए भी। तो ख़ुसूसन वालिदैन अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनको मोबाइल से दूर रखें, वरना अगर इसी तरह रिज़ल्ट आते रहे तो कल बहुत बड़ी तादाद हमारे अनपढ़ बच्चों की होगी, जिनके पास डिग्री नहीं होगी, जो किसी भी महकमे के लिए अहल नहीं होंगे, और फिर उसके रिज़ल्ट आप खूब जानते हैं कि क्या होंगे। मेरा आज का तजिया आपको कैसा लगा है, आपकी राय में क्या वजूहत हैं, अगर कोई है तो कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगर बात अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। उस्ताद अज़मतुल्लाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।